कैसे आप सर? मैं आपका भाई पीयूष। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जब भी हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम नजदीक आ जाता है तो बड़ी चिंता हो जाती है कि पढ़ रखा है फिर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। बहुत सारी दिमाग में ऐसे उलझने आ जाती है। तो ये जो लास्ट के डेज है उसको हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि हमारे लास्ट डेज जो है बहुत अच्छे से जाए और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके हम टॉप कर जाए। सबसे पहली और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने अब ये जो डेज है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर लेना है कि भाई 80-20 वाला रेशियो का फॉर्मूला आपको करना है। यानी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, उनका रिवीजन ज्यादा कर लीजिए, और जो कम मार्क्स के आने वाले थोड़ा कम टाइम उनको दे दीजिए। दूसरा, इनमें कौन सी दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पीवाईक्यू को आपको ध्यान रखना है। साथियों, अक्सर हम विद्यार्थी गलती क्या करता है, पीवाईक्यू जो है वो कम पढ़ता है, और पीवाईक्यू अगर नहीं पढ़ता है तो उसको दिक्कत आती है। पीवाईक्यू अगर वो ठीक से पढ़ लेता है तो उसे आइडिया लग जाता है कि लास्ट ईयर इस पेपर पूछा गया था। पिछले 5 सालों के अगर आप पेपर देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको आइडिया लग जाएगा इस तरह के प्रश्न पूछे गए, और मोस्टली कई बार वो क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो जाते, थोड़ा सा चेंज करके दे देते, तो आपको फायदा हो जाता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम नजदीक आ जाता है तो बड़ी चिंता हो जाती है कि पढ़ रखा है फिर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। बहुत सारी दिमाग में ऐसे उलझने आ जाती है। तो ये जो लास्ट के डेज है उसको हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि हमारे लास्ट डेज जो है बहुत अच्छे से जाए और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके हम टॉप कर जाए। सबसे पहली और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने अब ये जो डेज है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर लेना है कि भाई 80-20 वाला रेशियो का फॉर्मूला आपको करना है। यानी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं कि यार ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, और कॉन्फिडेंट होकर के पेपर हम दे पाते हैं। दूसरा, आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। अब आपको कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई नया टॉपिक नए चैप्टर जो वो पढ़ते हैं याद करते हैं, उससे क्या होगा, वो अगर आपको ठीक से तैयार नहीं होगा तो जो तैयार है ना उसमें आप फिर क्या कॉन्फिडेंस आपको लो हो जाएगा। तो अगर मान लो कि आपकी 90% तैयारी है तो 10% तैयारी की जो नहीं है कोई बात नहीं, 90% को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको बढ़िया से कीजिए, उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करें, उसको बढ़िया से लिख पाए। तो ये पहला रूल आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पहला नियम तो आपको मॉक टेस्ट देने, एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में जिस तरह से पूरा का पूरा वो चेक करने टाइम ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, पीरियड चेक जरूर करना। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी जो है आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका टाइम मैनेजमेंट है, ये जो दुखड़ा सुनाते हैं पेपर भाई पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो संभव कैसे बनाया जाए। आपको इन दिनों में क्या करना है, शॉर्ट है, एक पेज का है उसको 5 लाइन में करना है, 10 लाइन में करना है, पॉइंट्स में करना है। तो आपको फॉर्मूले जो डिवाइड बाय करंट आपको याद हो जाए, कुछ पॉइंट्स है उस कीवर्ड्स को लिख करके रखो, छोटा छोटा कीवर्ड तो रखते हैं अपने पास, उस कीवर्ड से आगे बढ़ते रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स तैयारी के कम चीजों में रिवीजन करने में आपको क्या टाइम है उसका पूरा ध्यान रखना है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या है, नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, जब हम नींद पर्याप्त लेते हैं तो हमारा माइंड अधिक एक्टिव रहता है, अच्छे से काम करता है, मेमोरी हमारी जो है और बढ़ती है, याद चीजें ज्यादा रहती है। खाने पीने का ध्यान का मतलब क्या, कोई भी ऐसा अनहेल्दी फूड नहीं खाना जिससे आपको नुकसान हो। इनका आंसर लिखा, और आंसर लिखने के बाद में जैसे 3 लाइन का आंसर है, 1 लाइन की जगह छोड़ करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। आंसर दो, 1 लाइन 2 लाइन की जगह छोड़ के उसके बाद में स्टार्ट करें। ऐसा नहीं एकदम चिपक के सब कुछ लिख रहे हो, थोड़ा गैप रखिए तो आपका सुंदर देखिएगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक इसमें खास बात है रखना, अब यहाँ पे राइटिंग डिजाइन बनाने शुरू नहीं करना, क्योंकि 12 साल में आपकी राइटिंग नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेगी। जो राइटिंग है उसको ही रखना है, उसको आपको अलग से प्रयास नहीं करना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। हाँ, जो लिखो प्लेटफॉर्म देखो स्टूडेंट, टू वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो देखो भाई, 10 दिन से भी कम स्टूडेंट, टू वेलकम बैक टू माय चैनल। खूबसूरती वाकई में क्या। हेलो एवरीवन, नमस्कार। वैसे आपका मोबाइल कहाँ है? भारत में इस वक्त एक दोस्तों ये रहा। What mistakes should you avoid when writing? दोस्तों, क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में मार्क्स Hello, welcome to another new video. In the last video, we reviewed this. केवल 2 हफ्ते खुद 96% लेके आई हूँ अपने क्लास 12 बोर्ड में, जबकि मेरे हाफ ईयरली में कुछ 50% ऐसे मार्क्स आए थे। चाटा ही पड़ेगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं गया तो। टीचर के चमचे थोड़े टाइप। जिस तरह से बेटा आपकी सबसे मैंने बात कर। हेलो नमस्कार। कोई ढंग का आ ही नहीं रहा वीडियो यार देखने लायक। बोर्ड एग्जाम उठा के देखना है कौन कौन से हर सब्जेक्ट में अपने मेन बीएससी ने अपनी क्लास 12 के तुमने कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते 8 से 9 महीने
शरबतों का, तू मीठे घाट का पान। हेलो ढंग का आ ही नहीं रहा गाइस, क्या करें। केवल 2 हफ्ते का समय, क्या बहुत सारे चलो मॉडल पकड़ देखते हैं कौन से आएंगे, सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत। मैं भी घर पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले क्या मतलब, अभी 1 किलोमीटर और बचा है, वो तो क्या निकल जाता है, मुझे पहुँचने वाले इसलिए पहुँच गए गाइस, पहुँचने वाले हैं मकान, घर पहुँचने वाले हैं। ये जहाँ स्कूटी खड़ी है ना, यही है अपना घर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू।